यार, अगर मैं अपनी जिंदगी को किसी एक लफ्ज में बयान करूं तो वो लफ्ज होगा रंग। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया बस इन्हीं रंगों के इर्द गिर्द घूमती थी। जब मैं छोटी थी तब भी मुझे पेंटिंग करना पसंद था, और जब बड़ी हुई तो ये मेरा जुनून बन गया था। मेरे कमरे में जहां तक नजर जाती बस कैनवस, ब्रश और रंगों के डब्बे ही दिखते थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसका हल मेरे पास ना हो, क्योंकि पेंटिंग ने मुझे हर मुश्किल से लड़ना सिखाया था। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत ने मेरी खुशियों के कैनवस पर एक ऐसा रंग भरने का इरादा कर लिया था जिसकी खुशबू से मैं बिल्कुल अनजान थी। ये उस शाम की बात है। मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी। मौसम भी बहुत अच्छा था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी उंगलियां ब्रश के साथ खेल रही थीं और मेरा जहन, दिमाग पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ था। मुझे कमरे की खामोशी में बस अपने ब्रश की हल्की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पूरी तवज्जो, ध्यान के साथ अपनी एक पेंटिंग पूरी कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पलट कर देखा तो सामने ज़फ़रा खद्दी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में खुशी के दिए जल उठे। मैं झट से उठी और उसकी तरफ भागकर गले लग गई। ऐसा लगा जैसे हम बरसों बाद मिल रहे हों। मैं खुशी से चहकते हुए बोली, ज़फ़रा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सुबह आपने फोन पर बताया था कि आप लोग आने वाले हैं और अब रात को आए हैं। हद होती है। खैर, आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है कि देखते ही आप हैरान रह जाओगी। रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। उसने मेरी इस मासूमियत पर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, भाई जरूरी काम से बाहर गए थे जिसकी वजह से आते आते ये वक्त हो गया। लेकिन तुम्हारी पेंटिंग मैं बाद में देखूंगी, पहले मेरे साथ नीचे चलो। मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने बहुत गंभीरता से कहा, तुम्हारे शौहर जी और तुम्हारी सास भी आए हैं, उनको आकर सलाम कर लो। यार, ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। एक पल के लिए जैसे मेरी सांस ही रुक गई। मुझे अब भी याद आया कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। मेरी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। मुझे पता था कि दुराम खानजादा, मेरे शौहर, मुझसे नफरत करते हैं। फिर भी मैं डरते डरते नीचे गई। नीचे पूरा माहौल बहुत टेंस था। दुराम एक तरफ बैठे थे और उनकी सास शबीना बेगम एक तरफ। मैं उनसे बहुत डर रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन दुराम ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो अपनी किताब में खोए हुए थे। मुझे लगा कि जैसे मेरे आने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन शबीना बेगम ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया। वो मुझे दुराम के पास ले गईं और कहा, दुराम बेटा, देखो कौन आया है। लेकिन दुराम ने बस सर उठाकर एक नजर देखा और फिर से अपनी किताब में खो गए। उनका यह बर्ताव देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खामोश रही। मुझे लगा कि अब वो मुझे वापस मेरे रूम में भेज देंगे, लेकिन तभी शबीना बेगम ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम दुराम के कमरे में सोओगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। एकदम से मेरे दिमाग में डर का एक तूफान सा आ गया। मैंने कहा, लेकिन अभी तो रुखसती भी नहीं हुई। शबीना बेगम ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटी। तुम दोनों एक हो और जल्दी ही तुम्हारी रुखसती भी हो जाएगी। तुम अब जाओ, दुराम के कमरे में जाकर आराम करो। मुझे लगा जैसे वो मुझे एक कैद खाने में भेज रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दुराम मुझसे नफरत करता है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। मैं डरते डरते दुराम के साथ उनके कमरे की तरफ चली। मेरे कदम उठ नहीं रहे थे। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ रहा था। मैं जानती थी कि अब जो भी होगा वो मेरे लिए आसान नहीं होगा। कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं अकेली उस कमरे में थी, एक अनजाने खौफ के साथ। यार, जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक ली हों। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस कमरे में हर चीज बहुत साफ सुथरी और बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी। मुझे वहां पर दुराम की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन वह कमरे में नहीं थे। कमरे में अंधेरा था और मैं डर के मारे कुछ सोच नहीं पा रही थी। तभी दरवाजा खुला और दुराम अंदर आए।
उन की आंखों में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ बेरुखी थी। मैं और भी ज्यादा डर गई। मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, यहाँ पर मैं यहाँ क्यों हूं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम इस घर की बहू हो, क्या तुम अपने शौहर के कमरे में नहीं रह सकती हो? उनकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जिसने मेरे दिल को और भी ज्यादा डरा दिया। मैं कांपते हुए बोली, लेकिन अभी तो रुखसती नहीं हुई है, तो आप। उन्होंने मेरी बात काट दी और कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? पिछले 10 साल से मैं तुम्हारे इंतजार में था। उनकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से डर गई। मुझे लगा कि अब वो मुझसे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं पीछे हटने लगी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए यह एक खेल है, लेकिन मेरे लिए यह एक कुर्बानी है। मैं उनसे बहुत डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रोने लगी और उनसे बार बार इल्तिजा रिक्वेस्ट करती रही, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज मुझे मेरा हक चाहिए बेगम। मेरे लिए यह एक बुरे ख्वाब जैसा था। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसी दलदल में फंस गई हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी। मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, आपको तो मुझसे नफरत है, फिर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? अगर मैं तुमसे नफरत करता तो मैं तुम्हें यहां क्यों लाता? मैं हैरान हो गई। उनकी यह बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और कहा, मेरे बाबा तुम्हारे बाबा से नफरत करते हैं। वो तुम्हें जल्द ही तलाक देना चाहते थे। मैंने और अम्मी ने मिलकर तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उनकी यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन आ गई हो। मेरे दिल में एक अजब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे लगा कि जिस आदमी से मैं डर रही थी वो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा डर सिर्फ एक गलतफहमी थी। यार, मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी से मैं इतना डर रही थी, जो मुझसे नफरत करता है, वो कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे दिल को जैसे एक अजब सा सुकून मिला। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। उसने मुझे बताया कि किस तरह उसके बाबा और मेरे बाबा के बीच बरसों से दुश्मनी है और किस तरह उसके बाबा ने मेरे लिए तलाक का प्लान बनाया था। दुराम और शबीना बेगम को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए यह रास्ता अपनाया। वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो। जब सुबह हुई तो मेरा दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। एक तरफ सुकून था कि मेरा शौहर मुझसे नफरत नहीं करता और दूसरी तरफ डर था कि अब आगे क्या होगा। मुझे डर था कि जब मैं नीचे जाऊंगी तो घर के लोग क्या कहेंगे। दुराम ने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहा, क्या हुआ बेगम, तुम परेशान लग रही हो? मैंने उनसे कहा, मुझे डर लग रहा है, सब लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा? दुराम ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और कहा, घबराओ नहीं, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। जब हम दोनों नीचे आए तो वहां का माहौल बहुत अजीब था। हर कोई हमें घूर रहा था। मुझे लगा कि सब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुराम ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों से आंसू पोंछ दिए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, हमें मालूम है कि आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आई। वो सबको देखकर थोड़ा हैरान हुई और उन्होंने शबीना बेगम से पूछा, आप सब यहाँ क्यों हैं? शबीना बेगम ने उन्हें बताया कि हम दोनों की रुखसती हो गई है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। उनकी यह बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने सबके सामने कहा, नूरुलैन, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। यार, ये सुनते ही मुझे एक और झटका लगा। मैं बिल्कुल हैरान हो गई। दुराम ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। उनका चेहरा हंस रहा था। उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा बच्चा है,
जफरा की ढोलक वाली रात को मैंने इससे ताल्लुक कायम किया था। उनकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दुराम के बाबा सिकंदर साहब को तो जैसे एक और सदमा लगा। उन्होंने दुराम से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? दुराम ने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं सच कह रहा हूं। अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। मुझे लगा कि सब मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन दुराम ने मेरा हाथ थाम कर कहा, चलो अब हम यहां से चलते हैं। यार, मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी से मैं इतना डर रही थी, वो कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे दिल को जैसे एक अजब सा सुकून मिला। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। उसने मुझे बताया कि किस तरह उसके बाबा और मेरे बाबा के बीच बरसों से दुश्मनी है और किस तरह उसके बाबा ने मेरे लिए तलाक का प्लान बनाया था। दुराम और शबीना बेगम को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए ये रास्ता अपनाया। वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो। जब सुबह हुई तो मेरा दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। एक तरफ सुकून था कि मेरा शौहर मुझसे नफरत नहीं करता और दूसरी तरफ डर था कि अब आगे क्या होगा। मुझे डर था कि जब मैं नीचे जाऊंगी तो घर के लोग क्या कहेंगे। दुराम ने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहा, क्या हुआ बेगम, तुम परेशान लग रही हो? मैंने उनसे कहा, मुझे डर लग रहा है। सब लोग क्या सोचेंगे? मेरा मेरा क्या होगा? दुराम ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और कहा, घबराओ नहीं, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ। जब हम दोनों नीचे आए तो वहां का माहौल बहुत अजीब था। हर कोई हमें घूर रहा था। मुझे लगा कि सब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुराम ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों से आंसू पोंछ दिए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, हमें मालूम है कि आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आई। वो सबको देखकर थोड़ा हैरान हुई और उन्होंने शबीना बेगम से पूछा, आप सब यहाँ क्यों हैं? शबीना बेगम ने उन्हें बताया कि हम दोनों की रुखसती हो गई है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। उनकी ये बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने सबके सामने कहा, नूरुलैन, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। यार, ये सुनते ही मुझे एक और झटका लगा। मैं बिल्कुल हैरान हो गई। दुराम ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। उनका चेहरा हंस रहा था। उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा बच्चा है। जफरा की ढोलक वाली रात को मैंने इससे ताल्लुक कायम किया था। उनकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दुराम के बाबा सिकंदर साहब को तो जैसे एक और सदमा लगा। उन्होंने दुराम से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? दुराम ने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं सच कह रहा हूं। अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। मुझे लगा कि सब मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन दुराम ने मेरा हाथ थामकर कहा, चलो अब हम यहां से चलते हैं। यार, डॉक्टर की बात सुनकर और दुराम के मुंह से ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। मेरे बाबा अख्तर साहब भी परेशान थे। दुराम के बाबा सिकंदर साहब तो जैसे सदमे में थे। उन्होंने दुराम से कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम ये क्या कह रहे हो? दुराम ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही मजबूती से कहा, बाबा, मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। ये मेरा और नूरुलैन का मामला है। आप दोनों भाई अपनी पुरानी नफरत भूल जाइए और हमारे बारे में सोचें। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो उसे परेशान करे, इसीलिए मैं उसे लेकर फ्लैट जा रहा हूं। सिकंदर साहब का गुस्सा दोबारा भड़क गया। उन्होंने गुस्से से कहा, कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। दुराम ने बहुत ही नरमी से लेकिन साफ साफ कहा, बाबा, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं तो फिर मेरी बीवी को दिल से कबूल करें, उसकी इज्जत करें, उसके साथ खड्डे हों, वरना हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दुराम की यह बात सुनकर वहां एक पल के लिए खामोशी छा गई। मुझे लगा जैसे किसी ने लाउडस्पीकर बंद कर दिया हो। सिकंदर साहब के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी थी। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि एक बार जो दुराम कह देता है वो वही करता है। इतने में मेरे बाबा अख्तर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी देखी
और फिर अपनी बहन और बहनोई की तरफ देखा। अगले ही पल जैसे बरसों की नफरत और ईगो पिघल गई हो। सिकंदर साहब और मेरे बाबा एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। बरसों की दुश्मनी खत्म हो गई थी। मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए दुराम की तरफ देखने लगी। दुराम मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में मोहब्बत थी और उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट। उन्होंने मेरे हाथ को हल्के से दबाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बेगम, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया। मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में रंग वापस आ गए हों। एक नया सफर शुरू हो चुका था, जिसमें मेरे साथ मेरा शौहर था, मेरा साथी था और मेरी खुशी थी।